और आज आईजी ने हालात और वाकयात किसी और तरफ पलटने की कोशिश की कि वो खुद ही चला गया। मजबूरन जो है उनके वालिद साहब आज रोस्ट्रम पे आए और वो जो अल्फाज दोहराए हैं मैं नहीं कह सकता। वो एक बाप के जहां जज्बात के अल्फाज थे, वो शायद पूरी कौम के अल्फाज थे। और मैंने आखिर में ये कहा कि खुदारा पंजाब को बलोचिस्तान या वजीरिस्तान मत बनने दें। यहां बुनियादी हकूक की अमलदारी होनी है। और आईजी साहब ने यह कह दिया कि वो मतलूब भी नहीं है किसी मुकदमे में। जब एक बंदा किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है और उसको बड़ी एक प्लानिंग के साथ वारंट प्रोहिबिशन ऑर्डर एमपीओ जारी किया गया सियालकोट में, वो तो लाहौर से ताल्लुक है, सियालकोट मुल्क से बाहर जा रहे हैं, एमपीओ जारी किया गया और रात के अंधेरे में उसे ले जाया गया। तीनों गाड़ियां आप सब लोगों ने आज जब चलाया गया है बाकायदा चीफ जस्टिस के कोर्ट में, वो आप सब लोगों ने देख ली है। और बड़ी मजेदार बात मैंने तो ये कहा और बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के भी रिमार्क से कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की ये पोजीशन है कि वो बाकायदा नकाबपोश एक आगे वहां पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और किसी को ये पता ही नहीं है कौन है। और मैंने साथ लफ्ज किया ये टाइमिंग कैसे पता थी सबको कि ये कुछ होना है। आपका बुनियादी हक अदालत का भी रिमार्क से कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। साथ साथ फिर बात हुई जियो फेंसिंग के हवाले से, फिर जिक्र हुआ लाहौर के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर आर्मी तनसीबात या आर्मी घरों के ऊपर या कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, बार बार कह रहे हैं हम, और जिन्होंने ये किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आम लोगों को, औरतों को, बच्चों को बगैर किसी वजह के आप अरेस्ट कर लेते हैं, आप तशद्दुद किया जाता है, वहां पर ना गिरफ्तारी डाली जाती है। जियो फेंसिंग में बेचारा कोई बंदा वहां से गुजर रहा है, कोई खाना लेने आ गया, कोई नाश्ता लेने आ गया, तो ये लोगों का वहां पर यानी इस जियो फेंसिंग ये मुराद तो नहीं कि वो जुर्म करने आए हैं और आप गिरफ्तार किए बगैर उन्हें रख रहे हैं। अगर किसी ने जुर्म किया, आपका सबूत इतने आगे हुए हैं, जिन्होंने जुर्म किया उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, हम सपोर्ट करेंगे इस बात की, मगर यह तरीका नहीं है। और आपने वो सारा मामला देख लिया है, आज सारे बेबस नजर आ रहे हैं, पूरी अदालत में वोकला भरे हुए थे, सब बेबस थे कि हम सब बेबस हैं। वफाकी हुकूमत कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, चीफ मिनिस्टर को कहाँ बुलाया जाए, वजीर आजम को कहाँ बुलाया जाए। एक जान की मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, उसको अदालत के सामने पेश किया जाए, अब बहाने बनाए जा रहे हैं। यानी एक ये भी मैंने कहा कि जो निगरान वजीर आला, इसका क्या काम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर बैठे हुए हैं, वो भैया आप निगरान वजीर आला लें। यानी इसका मतलब क्या है कि वो पूरे हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं। ये मामला अदालतों के सामने रखने का मकसद यही है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा दहशतगर्दी की, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमलावरों की, लेकिन उसकी आड़ में एक सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाना, उनके वर्कर के साथ ज्यादती करना, ये पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये कंडेम भी करते हैं। और आज बहुत सी बातों के अलावा जो एक ख़ास बात वज़ीर आला के बारे में हमारे दोस्त अब्दुल्ला मलिक ने कही है, मैं चाहूँगा वो खुद बताएं अपने जज्बात आपके सामने। बहुत शुक्रिया। सुबह 9 बजे की खबरों में आप तमाम ने सुबह 9 बजे की खबरों में आपके तमाम मीडिया ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की, वो गैर आईनी चीफ मिनिस्टर पंजाब की वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, जिसमें वो फरमा रहे हैं, जो अभी रिपोर्ट भी हो चुका है, जो आज अदालत आलिया को बताया गया, वो कहते हैं कि फैसलाबाद में एक ख़ास जगह पर जिन लोगों ने हमला किया उनको एक जज ने फैसिलिटेट किया। मैंने अदालत से कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होता है अदलिया के बारे में ये बात करने वाला, और अदालत चीफ साहब ने कहा हाँ ये तो कोर्ट का काम है, अगर आपको किसी के खिलाफ कोई ग्रीवियंस है तो आप कंप्लेंट फाइल करें। चीफ मिनिस्टर का क्या इख्तियार है कि वो कहे कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। हमने कोर्ट से कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम अदालत का हिस्सा हैं, हम लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ का हिस्सा हैं। इसलिए किसी वकील के खिलाफ, किसी अदालत के जज के खिलाफ ऐसे गैर आईनी चीफ मिनिस्टर ने आइंदा कोई बात की तो फिर उसका गिराव भी करेंगे, उनको बताएंगे भी सही कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। ये एक और बात करते चलूँ, क्योंकि हमारा काम ह्यूमन राइट्स का है। एक इन्होंने जो 8 कहते हैं लोग पकड़े हैं,
जमान पार्क का एक बेचारा ड्राइवर है जो बच्चों को छोड़ के बाहर जा रहा था, अब उसको दहशतगर्द बना दिया। एक ऐसी प्रोफेसर जो कि राहत बेकरी पे डब रोटी लेकर बाहर जलूस देखने खड़ी थी, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की प्रोफेसर है, उसको भी धर लिया गया। भाई ये ह्यूमन राइट्स की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। हम सिविल सोसाइटी के लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, इस गैर आईनी हुकूमत की भरपूर मजम्मत करते हैं। हाँ, जो कुछ हुआ वो गलत है, हम तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन मासूम लोगों को नहीं उठाना चाहिए। के हजरात, हमारे सहाफ़ी, कैमरामैन जो मौके पर मौजूद थे, उनको उठाया जा रहा है, उनको इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। इसकी पुरजोर मजम्मत कर दिया। अदालत ने भी कहा कि उनका काम वहां पर कवरेज करना है, वहां जाके उन्होंने सारे लोग इसलिए मौजूद हैं, वो इसलिए मौजूद नहीं थे, ये उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो मीडिया हजरात हमारे जो सहाफ़ी हैं, उनके उस हवाले से बाकायदा मैं ऐलान कर रहा हूँ कि कल एक आईनी दरख्वास्त भी दायर की जाएगी कि सहाफ़ी हजरात और कैमरामैन और जो हमारे यूट्यूबर हैं जो कवर कर रहे थे सारी चीज़ों को, उनकी गिरफ्तारियां और उनके तशद्दुद उसकी जहाँ पुरजोर मजम्मत की जाएगी और उन्हें कहा जाएगा, उन्हें ना सिर्फ बाजियाब कराया जाए बल्कि उनके बारे में किसी तरह की भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें रोका जाए। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं सहाफ़ियों। सहाफ़त एक हमारा चौथा सतून है, वो सच दिखा रहा है, उसने वो सारे हालात और वाक़ियात दिखाने हैं। तो किसी भी तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ कोई भी कैंपेन, कोई भी इस तरह का काम किया गया या कैमरामैन के खिलाफ, हम पूरा भरपूर आप लोगों के साथ खड़े हैं। और आज अदालत में भी बात की है, इंशाल्लाह आईनी दरख्वास्त भी दायर करेंगे। हम सब इमरान रियाज हैं, हम सब इमरान रियाज है, हम सब इमरान रियाज है, हम सब एक हैं, हम सब एक है। एक कानूनी पॉइंट है कि किसी नहीं मैं आप जाएं। अगर भी आपके तो मेरे अंदर तो आप अगर भी आपके तो मेरे अंदर तो आप नहीं मैं आप जाएं। अगर भी आपके तो मेरे अंदर तो आप